क्या तुम भी उन बच्चों में से हो जिनको CP और CB देख के कन्फ्यूजन हो जाता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग CP और CB को तो सीखेंगे ही, बल्कि हम लोग एनिमेशन का यूज़ करके इस चीज़ को भी सीखेंगे कि CP क्यों CB से बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम लोग हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ सिस्टम्स टेम्परेचर बाई 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ dQ/dt। dQ क्या होता है? वो छोटा सा हीट जो हमने सिस्टम को दिया है, और dt क्या होता है कि सिस्टम का टेम्परेचर उस हीट देने की वजह से कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि डेल्टा T जो होता है वो अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो या 1 केल्विन हो, दोनों सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दिखाया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी की। यहाँ पे हमारे पास मेनली 2 टाइप होता है। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। देखो, स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे है पर ग्राम और मोलर का मतलब यहाँ पे है पर मोल। तो जो हमारा हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था या फिर जो डेफिनेशन था, उसी के अंदर अगर हम लोग पर मोल और पर ग्राम को ऐड कर दे तो अपने पास दोनों टाइप्स क्लियर हो जाते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो इसमें फॉर्मूला के अंदर m से डिवाइड कर दो। सिमिलरली अगर हम हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दे तो हमें मोलर हीट कैपेसिटी मिलता है। अब हम मोलर हीट कैपेसिटीज के भी टाइप्स देखेंगे। एक होता है अपने पास कांस्टेंट वॉल्यूम में मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको हम CV बोलते हैं। एक होता है अपने पास कांस्टेंट प्रेशर में अपने पास मोलर हीट कैपेसिटी, जिसे हम CP बोलते हैं। तो अब हम इस चीज़ को विजुलाइज करके देखते हैं कि CP जो होता है वो क्यों CV से बड़ा होता है। तो अगर हम यहाँ पे 2 सिचुएशन ले, एक में प्रेशर को कांस्टेंट कर दे और एक में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट करने के लिए हम लोगों ने पिस्टन को लॉक कर दिया है, ये मूव नहीं कर सकता। अब अगर हमने इन दोनों को ही हमने हीट दिया तो जो सारा हीट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो पूरा हीट जो है वो अपने पास जाके इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, राइट। और अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो जाके यहाँ पे जो हीट है वो अपने पास वर्क डन में भी खर्च हो जाएगा। अब अगर वर्क डन में भी खर्चा हो गया तो वही सेम टेम्परेचर को रेज करने के लिए अपने पास ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत है।